हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये पूछ रहा फाइंड द जनरल सोल्यूशन, तो इनका ही हमें व्यापक हल निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो हम क्या करेंगे, इसके cos 2x को इस साइड ले आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 4x एंड माइनस cos 2x इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस का cos 2x था। ठीक है, उसके बाद ये एक फॉर्मूला बन गया cos x माइनस cos y से। तो cos x माइनस cos y इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2 sin x प्लस वाई बाई 2 एंड इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। अब हम यहाँ पे ये x, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। तो हम इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 एंड इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 0। उसके बाद ये माइनस 2 का माइनस 2 एंड साइन 4x प्लस 2x कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6x एंड डिवाइड बाई 2 ये हो गया हमारा 3x इंटू 4x माइनस 2x यानी 2x एंड 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच गया साइन x इक्वल टू 0। अब हम इसका एक बार इससे ले लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस 2 तो चला गया इसके इक्वल टू में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया साइन 3x एक ब्रैकेट में और दूसरे में बच गया हमारा साइन x इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट पहले इस ब्रैकेट से लेते हैं साइन 3x, तो इससे ले लेते हैं हम साइन x से। तो साइन x इक्वल टू एक बार 0 लिया, तो ये हो गया हमारा साइन 0 कितने की, तो ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है साइन x, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो जनरल सोल्यूशन है, बिकॉज साइन x इक्वल टू साइन y जो हमारा इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे साइन y की वैल्यू कितनी है, ये हो गई 0, ये हमारा y है इसका जो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है वो है x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एंड इंटू वाई। तो हम इसका जनरल सोल्यूशन इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे y की वैल्यू ये y है, यहाँ पे ये y की वैल्यू कितनी है 0। तो ये हो गया x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एंड इंटू 0। तो ये पूरा टर्म हो गया हमारा 0, ठीक है। तो ये बच गया हमारा ओनली ये, तो x इज इक्वल टू इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू एन पाई, ठीक है, एंड एन सेट जेड। सेकेंड अब हम करेंगे साइन 3x इक्वल टू 0 लेंगे, तो साइन 3x इक्वल टू 0 पे हमारा ये हो जाएगा साइन 3y की तरह, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, साइन 0 कितने की वैल्यू होती है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पे ये y की वैल्यू कितनी हो गई, ये 0 डिग्री हो गई। तो अब देखो ये हो हमारा साइन 3x, तो हमें 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हमने x की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे 3x लिखना है खाली। बाकी हमें पता है साइन x इक्वल टू साइन y के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं x n प्लस n इंटू वाई n इंटू पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एंड इंटू वाई। तो y हमारा कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो ये वैल्यू रखी, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, ये वाला ये हो गया 0। तो अब हमारे पास 3x इक्वल टू क्या बच गया, n पाई, तो ये 3 चला गया इसके अपॉन में, तो ये x इज इक्वल टू बच जाएगा n पाई बाई 3 एन सेट जेड। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है cos 3x प्लस cos x एंड माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो हम खाली इसके फर्स्ट इन साइड को लेंगे, इन टू टर्म को लेंगे, तो टू टर्म हो गए हमारी cos 3x प्लस cos x एंड माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया हमारा cos x प्लस cos y की फॉर्म में, तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो हमने इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। तो हमारा ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2 एंड माइनस ये cos 2x का cos 2x एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया 3x एंड इंटू x, ये 4x बाई 2। तो 4x बाई 2 कितना हो गया, ये हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच गया 2x एंड 3x माइनस 1 यानी 2x और डिवाइड बाई 2 यानी यहाँ पे बच गया खाली x। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x इंटू cos x एंड माइनस साइन cos x 2x का माइनस साइन cos 2x इक्वल टू 0। अब इस टर्म में देखो cos 2x और इस टर्म में भी cos 2x सेम है, तो हम दोनों से क्या लेंगे, cos 2x कॉमन ले लेंगे। तो हमने ये cos 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया ब्रैकेट में 2 cos x, तो ये आ गया
ब्रैकेट में 2 cos x और यहाँ पे माइनस और 1 बच गया, तो ये हो गया -1 एंड इक्वल टू 0 का 0। अब देखो, अब हम पहले एक बार इस टर्म को ले लेंगे, इस वाले टर्म को। तो इस टर्म के लिए करेंगे हम फर्स्ट, इसके लिए cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकेंड हम इसको ले लेंगे 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसके बराबर, तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 2 cos x इक्वल टू 1, ये माइनस का 1 चला गया इधर, तो ये प्लस का 1 हो गया, और ये 2 चला गया इसके अपॉन में, तो ये हो गया cos x इक्वल टू 1/2। अब हमें चूँकि पता है, अब इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। देखो, तो पहले इसका निकालते हैं हम cos 2x इक्वल टू 0 से। तो cos 2x इक्वल टू 0 के लिए हमारा 0 कितने की वैल्यू होती है cos में, तो ये होती है cos π/2 की, तो ये हमारा y हो गया, y की वैल्यू हो गई, ठीक है, क्योंकि cos 90 इक्वल टू क्या होता है 0, और 90 को लिख सकते हैं π/2। अब देखो, चूँकि हमें फॉर्मूला पता है cos x इक्वल टू cos y के लिए यूज़ करते हैं हम x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो y इक्वल टू हो गया हमारा, यहाँ पे क्या आया था π/2, 90 बराबर क्या होता है π/2। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे। अब यहाँ पे ये क्या था cos 2x था, तो हम इसको लिखेंगे 2x, तो 2x इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो गया 2n पाई प्लस माइनस, और ये हमने यहाँ पे y की वैल्यू रख दी π/2। अब हम इस 2 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया x 2n π/2 एंड प्लस माइनस π/2 इंटू 2। तो ये देखो, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, ये वाला 2 तो यहाँ बच गया n पाई, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस पाई, ये 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, और ये हो गया एनसेट z। अब हम इसको करेंगे जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, इसका व्यापक हल cos x इक्वल टू 1/2 के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 यानी 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री की। अब देखो, ये हो गया हमारा cos x, ये cos y, तो cos x इक्वल टू cos y के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x इक्वल टू 2n पाई एंड प्लस माइनस y, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर देंगे, तो ये हमारा y है, ठीक है, ये हमारा y है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n पाई एंड प्लस माइनस π/3, ये एनसेट z, तो ये हो गया इसका जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है sin 2x एंड प्लस cos x इक्वल टू 0। तो हम sin 2x को क्या लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि sin 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, तो इसको हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे 2 sin x इंटू cos x एंड प्लस cos x का cos x इक्वल टू 0। अब इसमें भी cos x सेम है, इसमें भी cos x है, तो दोनों से हम क्या करेंगे cos x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बच गया हमारा 2 sin x यहाँ पे एंड प्लस का प्लस एंड 1 का 1 एंड इक्वल टू 0 का 0। अब हम एक बार इसके लिए cos x इक्वल टू 0 लेंगे, और एक बार हम यूज़ करेंगे 2 sin x प्लस 1 के लिए 0। तो फर्स्ट हम इसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे, तो ये cos x इक्वल टू 0, और cos x में 0 कितने की वैल्यू होती है, तो cos π/2 यानी 90 डिग्री की। अब हम इसका जो जनरल सोल्यूशन है, व्यापक हल है, उसके लिए फॉर्मूला होता है cos x इक्वल टू cos y, यानी cos x इक्वल टू cos y क्या है, वहाँ यहाँ पे y π/2 है, यानी y इक्वल टू हमारे पास y की वैल्यू है π/2। तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे x इक्वल टू 2n पाई एंड प्लस माइनस y, तो हमने यहाँ पे रख दी x इक्वल टू 2n पाई एंड प्लस माइनस π/2 एंड वेयर n सेट z, ठीक है। अब हम करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट हमें गिवन था 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू एक बार 0 लेने पे, तो ये क्या हो गया 1 चला जाएगा दूसरी साइड, तो ये बच गया 2 sin x इक्वल टू -1 एंड ये 2 चला जाएगा इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा sin x इक्वल टू -1/2। अब हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखो, सोल्यूशन निकालने से पहले यहाँ पे -1/2 इसको चेंज करेंगे फॉर्म को, ठीक है, हमें प्लस में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, 1/2 वैल्यू होती है sin π/6 की, तो हम यहाँ पे लिख दिया sin π/6 यानी sin कितने की 30 डिग्री की, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे ये 180 होता है एंड 60, ये आ गया 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं sin, चूँकि हमें पता है sin x प्लस थीटा, सॉरी ये पाई प्लस थीटा है, sin पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ पे ये हमें साइन माइनस साइन थीटा की तरह दे रखा है, यानी थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है π/6 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा। तो हमने इसको लिख दिया साइन पाई प्लस π/6, ये थीटा की वैल्यू है π/6। अब देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 6 पाई यानी 6 कम 6 और प्लस 1,
तो ये हो जाएगा 7π/6। तो ये हो गया हमारा साइन 7π/6। तो ये आ गया हमारा कॉस वाई, सॉरी साइन वाई, ये आ गया हमारा साइन वाई। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, ये आ गई वाई की वैल्यू। तो ये अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई से। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के लिए फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस एंड ब्रैकेट में -1 की पावर n इंटू वाई। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n एंड ये y की वैल्यू रख दी हमने 7π/6। इसमें हो गया एंसर z में। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है सेक स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू 1 - 10 2x। अब देखो बिकॉज हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम इसके वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये फार्मूला हमने रख दिया 1 + 10 स्क्वायर एंड 2x। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, ये 2x है, तो ये रख दिया हमने 2x एंड इक्वल टू 1 का 1 माइनस का माइनस एंड 10 2x का 10 2x। अब देखो उसके बाद ये हो गया 10, ये 1 से ये यहाँ पे भी प्लस, मतलब ये इक्वल टू के दोनों साइड जो मतलब सेम होते हैं वो कट जाते हैं। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो ये बच गया 10 स्क्वायर 2x और ये बच गया -10 2x। तो ये माइनस को इस साइड लिया है, तो ये हो गया प्लस 10 2x। तो ये हो गया 10 स्क्वायर 2x एंड प्लस 10 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से भी 10 2x और यहाँ से भी 10 2x कॉमन लिया। तो यहाँ से 10 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया ब्रैकेट में 10x 10 2x एंड यहाँ पे बच गया 1, ये हो गया +1 और इक्वल टू 0। अब एक बार इससे हम 10 2x इक्वल टू 0 लेते हैं। तो ये कितना 0 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो ये होते हैं 10 0 की वैल्यू, ठीक है, 10 0 डिग्री की। तो ये हमारा 10 y आ गया, यानी y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 डिग्री। अब चूंकि हमको पता है बिकॉज फार्मूला होता है 10x इक्वल टू 10y, के लिए हम यूज़ करते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस y, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 2x इक्वल टू 0 के लिए यूज़ करेंगे, ये 2x है तो हमें 2x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस ये y की वैल्यू। तो y हमारे पास क्या था 0 था, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n पाई के अपॉन में ये 2 चला जाएगा, तो ये आ गया n पाई/2 एंसर z, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट था हमें 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेने पे। तो ये हो जाएगा 1 चला जाएगा इस साइड को, तो ये हो जाएगा 10 2x इक्वल टू -1 एंड अब देखते हैं माइनस में इसकी वैल्यू किसकी होती है 10 में। तो 10 में ही होती है π/4 की, 10 π/4। तो ये हो गया हमारा माइनस का माइनस एंड 10 π/4 का 10 π/4। तो 10 π/4 का कैसे लिख सकते हैं, -10 थीटा समझ लो इसे। तो ये हो गया 10 पाई माइनस थीटा। तो 10 पाई माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं -10 थीटा। तो -10 थीटा को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस 10 π/4 को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 पाई माइनस π/4। तो ये 4 पाई की इसके साथ 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 4 पाई एंड माइनस पाई, यानी 4 पाई में से 1 पाई कट गया। तो कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 10 3 π/4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10y की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, 10x इक्वल टू 10y से। तो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू, ये y की जो ये वैल्यू है ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे। अब देखो ये फॉर्मूले में क्या है, ये यहाँ पे 2x है, तो हम ये 2x इक्वल टू लिखेंगे इसका जनरल सोल्यूशन। तो 2x इक्वल टू हम लिखेंगे n पाई एंड प्लस ये y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये होगी 3 π/4। अब हम इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई एंड प्लस इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 π/8 एंसर z। तो इसका ये हो गया सोल्यूशन। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है sin x प्लस sin 3x एंड प्लस sin 5x इक्वल टू 0। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऑड डॉट एक साइड ले लेंगे, ठीक है। तो ये ऑड नंबर कौन सा है, या तो इसको ले लो sin x, क्योंकि इसमें 5x और x को करेंगे तो 3x आएगा डिवाइड करने के बाद। तो हम इसको लेंगे sin x एंड sin 5x को। तो ये हो गया sin x एंड इन प्लस sin 5x एंड प्लस sin 3x को साइड में ले लेंगे, तो इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक फार्मूला बन गया sin x प्लस sin y। तो sin x प्लस sin y इक्वल टू होता है 2 sin x प्लस y इंटू कॉस x माइनस y/2। अब हमें ये क्या है, ये हमारे पास x है ये वाला, और ये हमारे पास y है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा 2 sin 5x प्लस x/2 एंड इंटू
कॉस 5x माइनस 2 इक्वल टू ये हो गया हमारा, यहाँ पे बच गया 5x एंड x, ये कितना हो गया 6x, और 2 से डिवाइड हो गया तो बच गया 3x। ये 5x माइनस x इक्वल टू हो गया 4x, और 2 से डिवाइड हो गया तो ये बच गया 2x। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा 2 sin 3x, एंड ये यहाँ पे बच गया इंटू cos 2x। और बाकी हमारे इसमें क्वेश्चन में था ही sin 3x, तो ये आ गया sin 3x का 3x एंड इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 sin 3x इंटू cos 2x एंड प्लस sin 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो sin 3x और यहाँ पे भी sin 3x क्या है, सेम है, तो इन दोनों से हम sin 3x क्या लेंगे कॉमन, तो ये sin 3x को बाहर लिया तो ब्रैकेट में बच गया यहाँ पे 2, यहाँ पे cos 2x एंड प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1 एंड इक्वल टू 0। तो इसमें हम एक बार इससे 0 लेंगे और एक बार इस वाले से, तो ये आ गया हमारा sin 3x इक्वल टू 0, यानी sin 3x में 0 मतलब साइन में 0 किसकी मान होता है, वैल्यू होता है, वो होते हैं sin 0 डिग्री की। तो ये हो गया हमारा sin y की तरह, ठीक है। तो y में क्या आ गया, y बराबर 0 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब हमें पता है क्योंकि sin x इक्वल टू sin y के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एंड इंटू वाई। तो हम इसका जनरल सोल्यूशन जो होगा वो लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 3x है तो हम यहाँ पे 3x इक्वल टू लिखेंगे। तो इसका जनरल सोल्यूशन में लिख देंगे हम 3x इक्वल टू n पाई एंड प्लस माइनस 1 n की पावर 1 की पावर n एंड इंटू, अब यहाँ पे y बराबर क्या था 0, तो ये 0 रख दिया, तो ये वाली टर्म हो गई हमारी 0, हमारा यहाँ पे बच गया n पाई। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू n पाई बाई 3 n सेट z, ठीक है। तो ये होगा इसका सोल्यूशन। अब देखते हैं हम इसके सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। तो सेकंड पार्ट हमें गिवन है कि 2 cos x 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये 1 चला जाएगा दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब ये यहाँ पे बचा है 2, तो ये 2 चला जाएगा इस माइनस के बट्टे में, तो ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2। तो 1/2 वैल्यू होती है हमारे cos में cos π/3 की, यानी 60 डिग्री की, ठीक है। तो अब हम ये हमारे को क्या मिल गया, यहाँ पे ये माइनस में मिल गया, हमें माइनस में इसे क्या किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए, तो हमें फार्मूला पता है cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम इस माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा यहाँ पे इसकी जगह पे, ठीक है। बाकी हमें थीटा इक्वल टू क्या है, π/3 गिवन है, तो ये हो जाएगा, इसलिए cos 2x इक्वल टू ये cos 2x इक्वल टू हो जाएगा cos पाई माइनस π/3 एंड इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो ये 3 एकम 3 पाई में से 1 पाई गया तो बच गया 2 पाई, तो ये हो जाएगा cos 2 π/3। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये आ गई हमारी cos y की वैल्यू। तो y इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 π/3 है। अब हमारे पास जब क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो, ठीक है, cos x इक्वल टू cos y, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x इक्वल टू 2n पाई एंड प्लस माइनस y। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमें सोल्यूशन में क्या है इसके क्वेश्चन में, तो ये cos 2x है, तो हम यहाँ पे 2x यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2n पाई एंड प्लस माइनस y, y इक्वल टू हमें गिवन है 2 π/3, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2n पाई, और इसके बटे में 2 चला जाएगा तो 2 हो गया, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे y की। तो हमारे पास y की वैल्यू थी 2 π/3, तो ये आ गया 2 π/3 एंड इनटू ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया n पाई एंड प्लस माइनस का प्लस माइनस, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ बच गया π/3, तो ये आ गया π/3 n सेट z। तो ये था आज के लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो गाइज और ऐसे ही मैथ्स की वीडियोस को देखने के लिए और मैथ्स से जुड़ी सभी जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।